राम राम। राम भगत सुर सरितरई जाई मिली सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन मिलऊ महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा सोहत सहित सुबिरत बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन प्यावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जन सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल निवास श्री रामचरित है और यह कथा राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नपरानी पर जन सुकृत मधुकर बाई बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। राम राम। दोहा संख्या 40 की व्याख्या। प्रयागराज का संगम हम सबने देखा है, सुना है, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। लोग वहां स्नान करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि संगम उनकी आत्मा को पवित्र कर देगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी आज हमें एक नया संगम सिखाते हैं। वो बताते हैं कि जीवन के मूल्यों का अगर सही संगम हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। राम का यश, वो कहते हैं कि राम का यश जो है वो सरयू नदी है, राम भक्ति गंगा नदी है और दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। तब लोग अगर उसमें भक्ति नहीं है तो जो उससे मिलने वाली जो कीर्ति होती है वो अधूरी रह जाती है। आज लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कीर्ति, ऐसे फॉलोअर्स, ऐसा नाम किस काम का कि जो समाज के कल्याण के काम ना आए। राम जो युद्ध लड़ते हैं वो केवल एक सामान्य युद्ध नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में प्रेम पर्याप्त नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब अन्याय सामने हो तो धर्म की रक्षा करने के लिए हमको संघर्ष भी करना पड़ेगा। राम ने रावण से युद्ध जो है व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं किया। उन्होंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि उन्हें अन्याय का प्रतिकार करना ही धर्म लगा और वही धर्म था। आज के समाज में भी हमें यही सीख लेनी चाहिए कि अन्याय को देखकर मौन रहना शांति नहीं है, कर्तव्य से पलायन कहलाएगा। अगर हम भक्ति के साथ ज्ञान है और वैराग्य भी है तो मनुष्य का जीवन अंधभक्ति में पड़ जाता है। ये केवल तर्क में उलझ के रह जाता है, क्योंकि भक्ति के बिना विवेक अंधा होता है और विवेक के बिना भक्ति सूखी होती है। इन सब का एक संतुलन ऐसा बनता है जो कि व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाता है। जीवन केवल लक्ष्य का नाम नहीं है, जीवन की यात्रा भी उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। आज लोग जो है मंजिल के पीछे तो दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में
परिवार, मित्र, स्वास्थ्य सब छूट जाता है उनका। तो रामचरितमानस हमको सिखाती है कि जीवन केवल सफलता नहीं है, उसका संतुलन भी है। अगर आप एक बात सोचिए, जैसे भगवान राम का परिवार था, उसमें 4 भाई थे। चारों भाइयों का स्वभाव अलग अलग था। राम मर्यादा की प्रतिमूर्ति थे, भरत त्याग की प्रतिमूर्ति थे, लक्ष्मण समर्पण की मूर्ति थे और शत्रुघ्न सेवा की मूर्ति थे। फिर भी आपस में उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। आज अगर यही परिवारों में भावना आ जाए तो आधे से ज्यादा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तुलसीदास जी का स्पष्ट संदेश है कि जीवन में भक्ति हो ताकि हृदय पवित्र रहे, ज्ञान हो ताकि निर्णय सही हो सकें, वैराग्य हो ताकि इच्छाएं नियंत्रित हो सकें और धर्म युक्त कर्म हो ताकि समाज का कल्याण हो सके। और यही चारों मिलकर जीवन का वास्तविक संगम बनाते हैं। और हम भी अपने जीवन में एक ऐसा संगम बनाएं जहां श्रद्धा हो लेकिन अंधविश्वास ना हो, जहां ज्ञान हो लेकिन अहंकार ना हो, जहां कर्म हो लेकिन स्वार्थ ना हो, जहां सफलता हो लेकिन मर्यादा कभी भी ना छूटे। यही रामचरितमानस का संदेश है। जय श्री राम।